नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झाबुआ की बात में। और झाबुआ की बात में हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं झाबुआ नगर पालिका चुनाव की, तो झाबुआ नगर पालिका चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज 15 सितंबर थी और आज झाबुआ नगर पालिका चुनाव से नाम वापसी का आखिरी दिन था। सुबह 11 बजे से ही कलेक्ट्रेट में काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही थी। सुबह से ही बीजेपी के जो बड़े नेता है वो कलेक्ट्रेट पहुँच गए थे और 3 बजे तक लगातार जो पार्टी की जो ऐसे लोग थे जिन्होंने अब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के घोषित होने के बाद भी जिन्होंने नाम अपना वापस नहीं लिया था, उनके मान मनोबल का दौर चलता रहा और काफ़ी हद तक बीजेपी के जो नेता थे वो इसमें कामयाब भी रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक खुद पूरे समय झाबुआ जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे रहे। लगातार वो जो पार्टी के जिन लोगों ने निर्दलीय रूप में फॉर्म जमा किया हुआ था उनके फॉर्म वापस खिंचवाए और लगातार वे कलेक्ट्रेट में देखे जा सकते थे। आप देखेंगे तस्वीरें तो तस्वीरों में आपको साफ नज़र आएगा किस तरह से पूरा जो झाबुआ कलेक्ट्रेट है वो का जो परिसर वो किस तरह खचाखच भरा हुआ था। काफ़ी सारे बड़े बड़े आपको नेता यहाँ पर दिखाई देंगे। कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, यहाँ पर बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया मौजूद थे, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक के अलावा दौलत हावसा मौजूद थे, शैलेश दुबे भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और अलग अलग वार्डों से जो नाम खिंचवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बीजेपी के नेताओं ने। तो काफ़ी हद तक अब जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी कि कौन से वार्ड में कितने उम्मीदवार हैं। कई वार्डों में अब केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, तो कई वार्ड में बीजेपी के लिए भी मुश्किलें हैं और कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें हैं, क्योंकि कई वार्डों में ऐसा है कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी बीजेपी कुछ लोगों के फॉर्म खिंचवाने में कामयाब नहीं हुई है। तो जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे वो खुद वहां पर पहुंचे थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक सुबह से ही कलेक्ट्रेट में मौजूद थे और लगातार उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हुए थे उनसे पार्टी सिंबल को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के आन बान शान को ध्यान में रखते हुए फॉर्म खिंचवाए हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार ये बताता चलता हूं कि कौन से वार्ड से किस किसने फॉर्म खींचा है। वार्ड नंबर 1 से प्रियंका महेंद्र शर्मा ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। इसके अलावा दीपाली पानेरी जो पूर्व पार्षद पपिश पानेरी की पत्नी है, उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। वार्ड नंबर 2 को देखें तो वार्ड नंबर 2 से अब कलीम मोहम्मद ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है, जगदीश पवार ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है और रियाज खान ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। अगर हम वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वार्ड नंबर 3 से अंजलि मोहनिया ने अपना फॉर्म वापस लिया है, रोशन आरा ने अपना फॉर्म वापस लिया है और तनवीर भी सैयद ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अगर मैं वार्ड नंबर 1 की बात करूं तो फॉर्म लेने के बाद में स्थिति क्या बनती है, लेकिन वो स्थिति मैं आपको यहाँ पर पहले बताते हुए चलता हूँ कि वार्ड नंबर 1 में 2 लोगों के फॉर्म जाने के बाद अब भी कुछ लोग मैदान में डटे हुए हैं और 2 जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के बागी हैं, वे अब भी मैदान में डटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 1 की। तो वार्ड नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की ओर से रेखा शर्मा को बीजेपी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की ओर से निशा बारिया मैदान में। इसके अलावा अगर हम निर्दलीय के रूप में देखें जिसमें बीजेपी के बागी भी शामिल हैं, संगीता महेंद्र पवार हैं, उमा उपाध्याय हैं और नेहा लोकेंद्र वर्मा एक वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब मौजूद हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो वार्ड नंबर 1 से अब कुल 5 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। वार्ड नंबर 2 की बात करें तो नरेंद्र पवार को बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने कांग्रेस के जो हैं अब्दुल करीम वो मैदान में डटे हुए हैं। तो 2 नंबर की क्या स्थिति वो हम आप एक बार देख लेते हैं कि 2 नंबर में क्या क्या स्थिति है। तो 2 नंबर में आप देखेंगे तो नरेंद्र पवार हैं, अब्दुल करीम कांग्रेस के हैं और निर्दलीय रूप में जाकिर कुरैशी जैसे कि पहले ही वे ऐलान कर चुके थे कि वे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा परवीन शेख भी यहाँ पर 2 नंबर में निर्दलीय तौर पर माफ़ कीजिएगा आम आदमी पार्टी की ओर से परवीन शेख भी मौजूद हैं। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की ओर से शोभा कटारा हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। कांग्रेस की शाहीन कुरैशी हैं और निर्दलीय के रूप में यहाँ पर काफ़ी लंबी फहरिस्त नज़र आ रही है। सायरा बानो है, परवीन भी हैं, शाइना भी है, नीलोफर शेख है और भी और मुमताज़ सलीम शेख, ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वार्ड नंबर 3 से। तो ये वार्ड नंबर 3 की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि वार्ड नंबर 3 में क्या स्थिति है। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर अब 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस वार्ड से बीजेपी के जितने भी दावेदार थे उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर
4 की। वार्ड नंबर 4 में आप देखेंगे तो अब बीजेपी की ओर से कविता हेमेंद्र नाना राठौड़ मौजूद हैं, कांग्रेस की ओर से फरीना शेख हैं जो पूर्व पार्षद साबिर फिटवेल की बहू हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बागी सईदुल्ला, उनकी पत्नी नसीम सईदुल्ला मैदान में हैं और ये पहले ही वो साफ कर चुके थे कि वे अपना फॉर्म वापस नहीं लेंगे और उन्होंने फॉर्म वापस नहीं भी लिया। तो वार्ड नंबर 4 की स्थिति है कि यहाँ से अब 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से कविता राठौड़, कांग्रेस से फरीना शेख और जो कांग्रेस के बागी हैं सईदुल्ला, उनकी पत्नी नसीम भी वार्ड नंबर 4 से मैदान में हैं। वार्ड नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 5 में अब भी काफ़ी मान मनोबल के बाद में, काफ़ी कोशिशों के बाद में जो निर्दलीय या यूँ कहें कि जो बीजेपी की से जो टिकट मांग रहे थे घनश्याम भाटी, उनका फॉर्म नहीं खिंचवा पाई है बीजेपी। और अब ये वार्ड नंबर 5 में एक बड़ा रोचक मुकाबला हो चुका है, त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। तो वार्ड नंबर अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने जितेंद्र पटेल को टिकट दिया है, उनके सामने भी जितेंद्र हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। जितेंद्र राठौड़ को कांग्रेस ने यहाँ से वार्ड नंबर 5 से टिकट दिया है। और बीजेपी के बागी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब घनश्याम भाटी भी मौजूद हैं। तो वार्ड नंबर 5 का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। वार्ड नंबर 6 में भी इस तरह की त्रिकोणीय स्थिति बन रही है। बीजेपी की ओर से जो बाकी जो प्रत्याशी थे बीजेपी की ओर से, उनका फॉर्म यहाँ से खिंचवा लिया गया है। पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए सोनू विकास कटारिया ने अपना फॉर्म वापस ले लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुनी बुंदेला ने अपना नाम यहाँ से वापस ले लिया है। कविता आशीष दिराश्री ने यहाँ से वापस नाम ले लिया है। सुनीता वर्मा ने भी वार्ड नंबर 6 से अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन अब भी मैदान में डटे हुए हैं अनिला बेस, जो अभिमन्यु सिंह बेस की बुआ हैं, वो अब भी मैदान में डटी हुई हैं। काफ़ी कोशिशें भी की गई लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया और पार्टी नेताओं ने काफ़ी कोशिशें भी की, लेकिन अब वे निर्दलीय के तौर पर मैदान में डटे हुए हैं। तो हम बात कर लें तो वार्ड नंबर 6 की जो स्थिति वो ये है कि दीपा सोनी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, कविता रुनवाल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और अनिला बेस के रूप में अब बीजेपी के बागी हैं। निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रही हैं वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 7 की बात करें तो यहाँ से भी अब मुकाबला थोड़ा रोचक हो चुका। हालांकि यहाँ से पहले ही ये तय हो चुका था कि पूर्व पार्षद जो है रशीद कुरैशी, उनकी यहाँ से रोशन बी को टिकट दिया गया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है और बीजेपी से शहनाज कुरैशी को टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर 7 में आम आदमी पार्टी भी मैदान में हो। नसीम जब्बार ने आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एक बार हम ये देख लें कि वार्ड नंबर 7 की क्या स्थिति है। यहाँ से शहनाज कुरैशी बीजेपी कैंडिडेट हैं, रोशन बी कुरैशी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और इसके अलावा नसीब इस्माइल और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नसीम इस्माइल अभी भी मौजूद हैं, जबकि नसीम जब्बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब हम बात कर लें वार्ड नंबर 8 की। वार्ड नंबर 8 से बीजेपी जितने भी उम्मीदवार बाकी थे उन सबके फॉर्म खिंचवाने में कामयाब हो गई है। अब यहाँ पर केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 8 से अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 8 से कार्तिक नीमा ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है, राकेश शर्मा ने अपना फॉर्म वापस लिया है, नविता टिंकेश ने अपना फॉर्म वापस लिया है, सुभाष माथुर ने अपना फॉर्म वापस लिया है और गोपाल गोयल ने भी अपना नाम वापस लिया है। इसके साथ में जुवान सिंह गुंडिया ने भी इस वार्ड से अपना फॉर्म दाखिल किया था, उन्होंने भी वार्ड नंबर 8 से अपना नामांकन वापस ले लिया। और अब यहाँ पर जो स्थिति है वो आपको मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 8 में बीजेपी कैंडिडेट विजय चौहान मौजूद हैं और उनके सामने कांग्रेस के किशोर आहूजा मैदान में अब टाल ठोक रहे हैं और इस वार्ड से अब केवल 2 प्रमुख दलों के बीच में ही मुकाबला रह गया है। अगर हम वार्ड नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर भी अब केवल द्विदलीय मुकाबला रह गया। यहाँ से बीजेपी के लाखन सिंह सोलंकी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस के विजय राजा पवार मैदान में हैं। यहाँ से भी जितने भी प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, बीजेपी उनका फॉर्म खिंचवाने में कामयाब रही। कृष्णलाल साहा, मयंक कहार, मोहित पुरोहित, दीपक ओम प्रकाश ने अपना इस वार्ड से अपना फॉर्म वापस ले लिया है। अब जो मुकाबला है वो केवल लाखन सिंह सोलंकी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और विजय सिंह पवार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के बीच में ही अब मुकाबला रह गया है। अगर हम वार्ड नंबर 10 की बात करें तो वार्ड नंबर 10 में थोड़ी मुश्किलें बीजेपी के लिए भी हैं और थोड़ी बहुत मुश्किलें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी है। यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बागी जो हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। देख लेते हैं कि वार्ड नंबर 10 की स्थिति अब क्या बच रही है। अंतिम दिन
जो नामांकन खींचेगा उसके बाद में। वार्ड नंबर 10 से बीजेपी ने महेंद्र तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने कांग्रेस ने गौरव सक्सेना को खड़ा किया है, जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन बीजेपी के बागी सुनील शर्मा अब भी मैदान में मौजूद हैं और उषा येवले जो पूर्व पार्षद हैं वो भी अब मैदान में मौजूद हैं। अभी तक उन्होंने अपना नाम नहीं लिया है। इसके अलावा भैरू सिंह सोलंकी भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में अभी मौजूद हैं। इसके अलावा इस वार्ड में कई और भी जो दावेदारी कर रहे थे उन्होंने अपना फॉर्म पार्टी बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर अपना फॉर्म वापस ले लिया है। जिन्होंने यहां से फॉर्म वापस लिया उनमें मीनू दीप्तिन मकवाना का नाम शामिल है, गोपाल करमदिया का नाम शामिल है, पवनेंद्र सिसोदिया का नाम शामिल है और दशरथ सिंह पवार ने भी इस वार्ड से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये वार्ड नंबर 10 की स्थिति थी। अब मैं आपको वार्ड नंबर 11 की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ कि वार्ड नंबर 11 में क्या स्थिति बन रही है। वार्ड नंबर जो 11 है वहाँ से बीजेपी ने धर्मेश बामनिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से धूम सिंह डामोर मैदान में हैं। इसके अलावा पिलू ताहेड़ और अनिल मकवाना अब भी मैदान में डटे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब 4 उम्मीदवार वार्ड नंबर 11 में दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 11 से भारत बामनिया ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है, रूमाल ने अपना फॉर्म वापस लिया है, अतिक भाभोर ने अपना नाम वापस लिया है और प्रकाश मेड़ा ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। पार्टी के जो बड़े अधिकारी थे या जो भी पदाधिकारी थे उनके कहने पर उन्होंने यहाँ इस वार्ड से अपना फॉर्म वापस ले लिया है। तो ये वार्ड नंबर 11 की स्थिति है। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर भी केवल द्विदलीय मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही यहाँ पर मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ से 4 कैंडिडेट थे। जवान सिंह गुंडिया ने भी यहाँ से अपना फॉर्म वापस ले लिया है और जो एक नाम था अजय डामोर, उनका तो आवेदन ही स्वीकृत नहीं हुआ था। तो इस तरह से अब केवल वार्ड नंबर 12 से 2 लोग मैदान में हैं, दिनेश परमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और विनय भाबर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, NSUI के जिला अध्यक्ष हैं। तो वार्ड नंबर 12 से ये स्थिति है कि यहाँ से अब केवल द्विदलीय मुकाबला बचा है। आगे बढ़ते हैं, वार्ड नंबर 13 की बात करते हैं। तो वार्ड नंबर 13 की बात करते हैं तो यहाँ से बीजेपी ने बसंती बारिया को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने कांग्रेस की हजा गुंडिया हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर भी द्विदलीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला रह गया। अब कविता सिंगार यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट हैं और रेखा हटीला कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। यहाँ से निर्मला भाबर जो थी उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आगे बढ़े, वार्ड नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर 3 लोग अब मैदान में डटे हुए हैं। वार्ड नंबर 15 से हेलन मेड़ा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने शीला मकवाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीमा डामोर निर्दलीय के रूप में अब भी मैदान में मौजूद हैं और उन्होंने अंतिम समय तक अपना नाम वापस नहीं लिया है। तो इस तरह से वार्ड नंबर 15 में 3 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। वार्ड नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर अभी भी निर्दलीय उम्मीदवारों का जमावड़ा देखा जा रहा है और यहाँ पर जो चुनाव है वो काफ़ी रोचक होने जा रहा है। वार्ड नंबर अगर हम 16 की बात करें तो वार्ड नंबर 16 में पर्वत मकवाना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की ओर से संजय परमार मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस के बागी अविनाश डोडिया निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेमलता भुरिया भी मौजूद है मैदान में। सज्जन भुरिया जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जयेश का दामन भी थाम लिया और वो निर्दलीय अब मैदान में है वार्ड नंबर 16 से। इसके अलावा अनिता भुरिया भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं वार्ड नंबर 16 से। वार्ड नंबर 17 की बात करें तो वार्ड नंबर 17 में भी अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। जमुना वाखला, मालू डोडियार के अलावा बसंती डामोर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 17 से अपना जो है दावा जो ताल है वो ठोक रही हैं। तो वार्ड नंबर 17 की बात कर लें, जमला वाखला जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, मालू डोडियार कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और बसंती डामोर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 17 से अपना दावा पेश कर रही हैं। जनता की उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे ये सब 27 सितंबर को पता चलेगा और जब 30 सितंबर को इनके परिणाम घोषित होंगे। अब वार्ड नंबर 18 की बात कर ले तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे दावेदार थे, इस वार्ड में भी मौजूद थे, लेकिन बीजेपी अधिकतर उम्मीदवारों के फॉर्म खिंचवा लिया और यहाँ पर भी अब केवल 2 दलों के बीच में मुख्य मुकाबला बचा है। अगर यहाँ पर बात करें तो अब केवल मुकाबला वार्ड नंबर 18 में नरेंद्र राठौरिया जो पूर्व पार्षद हैं उनके बीच में और पूरा भूरा पिठवा कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके बीच में ही
अब मुकाबला रह गया। नरेंद्र राठौड़िया को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो भूरा पिठवा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जितने भी दावेदार थे उन सब ने अपने फॉर्म ले लिए हैं। इसमें अजय जो पोरवाल है उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा लगातार, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीजेपी के बड़े नेता लगातार सुबह से कलेक्ट्रेट में बने रहे जब तक कि नाम वापसी का पूरा जो समय था वो पूरा नहीं हो गया, तब तक लोग वहाँ पर बने रहे। वार्ड नंबर 18 से योगेश रायपुरिया ने अपना नाम वापस ले लिया है, राकेश केवट ने भी अपना नाम वापस लिया है, रीना पिठाया ने अपना नाम वापस लिया है, सतीश लाखेरी, कन्हैया लाखेरी, दशरथ कश्यप और नंदलाल रेड्डी, इन सभी ने वार्ड नंबर 18 से पार्टी हित में अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ये 18 वार्ड की अब स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 वार्ड में अब क्या स्थिति बन रही है और क्या क्या दिन भर जो नाम वापसी को लेकर जो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, उसके बाद अब कुल 62 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक 55 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। कल जैसा कि हमने देखा कि 121 लोगों ने नामांकन पत्र भरा था, 121 उसमें से 2 फॉर्म निरस्त हो गए थे और 1 स्वीकृत नहीं हुआ था। तो 118 जो फॉर्म थे, उम्मीदवार थे, वो मैदान में बचे थे। उसमें से काफ़ी आज 55 लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं और अब 62 उम्मीदवार मैदान में अब भी अलग अलग वार्डों से बचे हुए हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं कि किस किस ने आज फॉर्म अपने दावेदारी जो पेश की थी उसके नाम वापसी कर ली है नगर निकाय चुनाव से। कहीं खुशी कहीं गम की तस्वीरें भी आ रही, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं, महत्वपूर्ण वार्ड ऐसे हैं जहाँ से अब भी बागी निर्दलीय के तौर पर मैदान में डटे हुए हैं और ये इसका नुकसान 1-2 वार्डों में कांग्रेस को भी हो सकता है और कुछ वार्डों में बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। हालांकि अब सब कुछ जो पूरा अब पूरी जो गेंद है वो जनता के पाले में पहुँच चुकी है। ये सभी अगले 10-11 दिन तक अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता के भरोसे को किस तरह जीत पाते हैं और जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर भरोसा करती है और 27 सितंबर को जो वोटिंग होती है वो किसके पक्ष में करती हैं, ये 30 सितंबर को पता चलेगा जब परिणाम सामने आएंगे। और तब तक के लिए लगातार जो चुनावी अपडेट है, जो लगातार चुनावी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।